और अब रुख करेंगे एक और अहम खबर का। उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 9 राज्यों में तूफान और भीषण बारिश का पूर्वानुमान है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में बारिश का अलर्ट है। वहीं हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश का अलर्ट है। कई जगह पर घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसमें हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड ये तमाम राज्य शामिल हैं। और मेरे साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। फरीदाबाद से अनिल राठी और यमुनानगर से मेरी साथी रजनी सोनी मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। दोनों का रुख करेंगे मौसम का हाल जानने के लिए। अनिल, बताइए जरा, अभी फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में किस तरह का मौसम है? बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग का क्या कहना है अनिल? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लगभग 10 बजे के आसपास जो है वो तेज बिजली के साथ बारिश होने की संभावना है। और पूरे दिन जिस तरीके से जो मौसम इनका टेम्परेचर है उसमें बाकायदा दिखाया जा रहा है कि पूरे तरीके से पूरे दिन भर जो है बारिश होने की उम्मीद जो है वो मौसम विभाग ने जताई है। और इसी का असर भी जो है फिलहाल देखने को मिल रहा है। हल्का हल्का जो मौसम है, मौसम में परिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि इस समय के अनुमान देखा जाता है कि सूर्य देवता के दर्शन हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल की बात कर जाए तो फिलहाल जो है वो बिल्कुल आसमान में बादल छाए हुए हैं और कहीं न कहीं जो बारिश होने की संभावना है वो धीरे धीरे बनने लगी है। और जिस तरीके से पहले की बात करी जाए तो पिछले 2 दिन पहले जिस तरीके से जो बारिश हुई थी उससे काफी तापमान में भारी गिरावट आई थी। और जिसके पश्चात आज की बात करी जाए तो लगभग 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो तापमान दर्ज किया गया है। और यदि जिस तरीके से मौसम विभाग की जो चेतावनी है और मौसम विभाग का जो अनुमान है, यदि वो बारिश होती है तो कहीं न कहीं मौसम के अंदर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये जो पारा है, ये तापमान है, ये लुढ़क करके और भी नीचे आ सकता है, जिससे कि आने वाले दिनों में आम जनजीवन कहीं न कहीं अस्त व्यस्त जरूर दिखाई देगा। और सीधे तौर पर इसका असर जो है वो अमूमन देखा जाता है कि उन पेशेंट्स पर भी पड़ता है, क्योंकि ठंड जिस तरीके से ज्यादा होती है तो पेशेंटों की संख्या भी जो है वो बहुत ज्यादा पड़ जाती है। और कहीं न कहीं रेशो काफी अधिक हो जाती है। बुजुर्ग लोगों के लिए बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है और बच्चों के लिए काफी जो है वो इस तरीके की चिंता के विषय होती है। तो कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ इस तरीके को देखने को मिल सकता है। मुमताज जी ठीक है, नीला आप बने रहे मेरे साथ। रजनी का रुख करते हैं। रजनी, आप बताइए यमुनानगर में इस वक्त मौसम का हाल क्या है? मौसम विभाग का क्या कहना है? जाहिर है मौसम अब तब्दील हो रहा है तो लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे। आप बताइए, आपके पास क्या रिपोर्ट है मौसम को लेकर? देखिए मुमताज, जिस तरह से मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है, लेकिन यमुनानगर में भी हालांकि अलर्ट जारी है, लेकिन अभी जो है अभी हल्की धूप निकल चुकी है। और अभी तो जो लगता नहीं है कि बारिश आएगी, लेकिन सुबह सुबह जो है हल्की धूप निकली है तो लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन तेज हवाएं जरूर चल रही हैं। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है तो उसका असर जरूर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं तो उसमें तापमान में ठंडक जरूर है। लेकिन जैसे बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है, दोपहर बाद हो सकता है मौसम में बदलाव हो। लेकिन अभी जो है अभी यमुनानगर में हल्की धूप जो है वो निकल चुकी है। और इससे जैसे ठंड बढ़ती है तो इससे जनजीवन तो निश्चित रूप से अस्त व्यस्त जरूर होता है, क्योंकि लोग जो है ठंड में निकलने से, बाहर निकलने से कतराते हैं। कहीं ना कहीं व्यापार पर भी इसका असर काफी दिनों से देखने को मिल रहा था। जिस तरह से ठंड बढ़ रही थी, व्यापारी जो है, दुकानदार जो है वो इससे जरूर प्रभावित हो रहे थे। लेकिन कल जो था, कल अगर मैं बताऊं तो गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत सारी घनी जो धूप थी वो छाई रही, लेकिन दोपहर बाद खिली हुई धूप निकली है तो उससे तापमान कहीं ना कहीं जरूर बढ़ा है और लोगों को ठंड से राहत जरूर मिली है। और आज सुबह भी हल्की धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर हम कह सकते हैं कि मिली है ठंड से। जी मुमताज। जी आपने ठीक कहा, ठंड से तो राहत मिली है, लेकिन अभी भी एडवाइजरीज जारी की गई मौसम विभाग की तरफ से। अनिल, तो फिर अगले 2-3 दिन क्रूशल समझे जा सकते हैं बारिश के हिसाब से। लोगों को वैसे ही एहतियात बरतने की जरूरत है कि बारिश भी
हो सकती है, तो थोड़ा अलर्ट होके रहें। मौसम भी तब्दील हो रहा है, अब ठंड जाना शुरू होंगी यहाँ से और बारिश होगी तो फिर जाहिर है लोगों की सेहत पर भी असर पड़ सकता है, तो लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है। अनिल, बिल्कुल मुमताज, देखिए जिस तरीके से जब भी मौसम परिवर्तन होता है और चाहे फिर वो सर्दी से गर्मी की ओर हो या फिर गर्मी से सर्दी की ओर हो, तो उस तरीके के दौरान जो है वो अमूमन देखा जाता है कि जो सूखी खांसी हुई, गले में खराश हुई और खांसी जुकाम जैसे जो केस हैं वो अस्पतालों में अमूमन देखने को मिलते हैं और लगातार इसकी संख्या काफी बड़े पैमाने पर जो है वो अस्पतालों के अंदर होती है, जिससे कि लोगों में खांसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और जिस तरीके से जब परिवर्तन होता है तो इसी को लेकर के लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। जिस तरीके से जो गाइडलाइन है, चाहे गाढ़े की पीने की बात हो या फिर जो आयुर्वेदिक चीजें ट्रीटमेंट होते हैं उन पर जो है वो पूरे तरीके से दिशा निर्देश करने चाहिए। तो यदि आप इस तरीके की गाइडलाइन के अनुसार चलते हैं तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके का मौसम परिवर्तन होता है तो आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं, अपने परिवार का भी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो आने वाले 2-3 दिन हैं उनमें काफी सावधानी पूर्वक जो है वो आप अपने शरीर को बचा करके जो जो प्रिकॉशन होते हैं उनको लेकर के जो है वो अपने शरीर को पूरे तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। जी, आपने ठीक कहा अनिल, और ऐसे में अगर लोगों ने एहतियात नहीं बरती तो फिर गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। अनिल, अभी बच्चों के स्कूल भी खुल गए हैं और मेरे ख्याल से जो प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरी जारी की गई थी वो भी लोग फॉलो करते ही होंगे, लेकिन मौसम विभाग ने बारिश के अलावा क्या ये भी कहा है कि अगर बारिश हुई है तो फिर सर्दी में इजाफा हो सकता है, टेम्परेचर और डाउन हो सकता है? जी देखिए, बिल्कुल फिलहाल की बात करी जाए तो अनुमान है बारिश का, क्योंकि जिस तरीके से मैदानी इलाकों में बर्फ की चादरें जो है वो पूरे तरीके से देखने को मिल रही है, उससे सीधे तौर पर असर जो है वो अभी कुछ दिन रह सकता है। फरीदाबाद या फिर उत्तर भारत के अंदर जो हम ये बात करें कि कुछ दिन जरूर रह सकता है, चाहे वो 4 दिन चाहे 5 दिन। हालांकि ठंड जो है वो ज्यादा अधिक होने की संभावना नहीं, लेकिन कुछ दिन जरूर टेम्परेचर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे कि आने वाले दिनों में कुछ समस्याएं जो है, क्योंकि अब अमूमन देखा जा रहा है आज से तमाम स्कूली बच्चों के जो है वो स्कूल चालू हो चुके हैं और बच्चे स्कूल जाने के लिए अपने अपने घरों से निकल चुके हैं। तो कह सकते हैं कि अब ये मौसम जिस तरीके से जो चेंजमेंट वाला मौसम है, तो इस दौरान जो है वो बच्चों को कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और उस सावधानी पूर्वक यदि परिजन अपने बच्चों को सावधान रखें तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो इस बीमारी से भी बच्चों को बचा सकते हैं। जी, बेहद शुक्रिया अनिल आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख गुरुग्राम का करेंगे हम, हमारे ब्यूरो करण जयसिंह मेरे साथ गुरुग्राम से जुड़ चुके हैं। करण, आप बताइए गुरुग्राम में क्या हाल है मौसम को लेकर? मौसम विभाग का क्या कहना है कि यहाँ भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, इस वक्त टेम्परेचर कितना है? बिल्कुल मुमताज, अगर टेम्परेचर की बात करें तो न्यूनतम तापमान जो है वो 13 डिग्री सेल्सियस फिलहाल दर्ज किया गया है और अधिकतम तापमान 19 से 20 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान है। जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज बारिश हो सकती है, तो 12 बजे के बाद ये लग रहा है कि मौसम जो है वो सुहाना हो सकता है आसमान में, क्योंकि अभी भी बादल जो है वो छाए हुए हैं। तो दोपहर के बाद जो है ये आसमान बरस सकता है और जिससे हम कह रहे थे कि क्योंकि तापमान में इजाफा हो रहा था, बीते दिनों भी हमने देखा कि तापमान में इजाफा हो रहा था, जो अधिकतम तापमान है वो 24 से 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा था, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी जो है वो कम होनी शुरू हो रही थी। लेकिन अब अगर आज बारिश होती है तो एक बार फिर से सर्दी बढ़ जाएगी, जो न्यूनतम तापमान है वो घटता हुआ नजर आएगा और मौसम विभाग का जिस तरह से कहना है कि एक बार फिर से सर्दी जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। दूसरी ओर अगर मुमताज बात करें, अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स इंप्रूव होगा, जो प्रदूषण से लोग जूझ रहे थे उससे राहत मिलेगी। क्योंकि अगर अभी भी बात करें सुबह के 8 बजे है मुमताज, तो सुबह के 8 बजे भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 250 से 300 के बीच में बना हुआ है, जो खतरनाक स्तर माना जाता है। तो बारिश होती है अगर, तो जो धूल के कण हैं वो कम होते हैं और धूल के कण कम होंगे तो प्रदूषण में भी जो कमी है वो दर्ज की जाएगी। तो बारिश अगर होती है तो दोनों तरफ से मौसम एक तरफ सुहाना हो जाएगा, एक बार फिर से सर्दी की जो बढ़ावट है वो देखने को मिलेगी, सर्दी बढ़ जाएगी, तो दूसरी ओर प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी। तो 12 बजे के बाद जो वेदर है वो फोरकास्ट दिखा रहा है कि 12 बजे के बाद बारिश हो सकती है और अगर बारिश होती है तो तापमान में गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी।
अब करण, सर्दियां विदाई की तरफ हैं अभी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जब मौसम इस तरह तब्दील होता है तो फिर बीमारियों की आशंका भी बढ़ जाती है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों में। तो इसको लेकर किसी किस्म की कोई एडवाइजरी, कोई अलर्ट जारी किया गया है? लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है गुरुग्राम में? बिल्कुल ठीक कहा मुमताज आपने, क्योंकि अब ये कहते हैं, कहावत है कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी, ये दोनों सर्दी जो है वो नुकसानदायक होती है। और अब सर्दी जो है वो जाने की और है, क्योंकि अब जनवरी का जो आखिरी महीना है वो चल रहा है और आखिरी दिनों में इस सर्दी की जो जाने की आहट है वो नजर आ रही है। अगर बारिश होती है तो इस बार जो है तापमान में गिरावट होगी, लेकिन अगर दोबारा बरसात नहीं होती तो तापमान जो है बढ़ जाएगा, और तापमान बढ़ जाएगा तो सर्दी जाती हुई नजर आएगी, और इस तापमान में कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसलिए मौसम विभाग जो है वो लगातार अलर्ट भी जारी कर रहा है। जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि आप सर्दी से बचाव के उपाय अपनाएं, और खास तौर पर जो लोग खुले आसमान के नीचे सोते हैं उनसे भी अपील की जा रही है कि आप खुले आसमान के नीचे ना सोएं। प्रशासन ने रैन बसेरे बनाए हुए हैं और रैन बसेरों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर ये सर्दी बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं बीमारियां जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हालांकि डॉक्टर्स की अगर बात करें मुमताज, तो डॉक्टर्स भी अपील कर रहे हैं कि बच्चों का खासतौर पर ध्यान रखें। बच्चे क्योंकि सर्दी में जो प्रॉपर कपड़े हैं, वार्म क्लोथ्स हैं, उसका इस्तेमाल करें, गर्म कपड़े पहने, सर्दी से बचाव के तमाम तरह के उपाय अपनाएं, क्योंकि जाती हुई सर्दी है और ये जाती हुई सर्दी कहीं आपको बीमार ना कर दे, इसलिए आप सावधानी बरतें। जी, बहुत शुक्रिया करण आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।